शांति। गुड मॉर्निंग। सो आप सबको मालूम है कि आजकल गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है। तो आज बातें करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। जब गणेश जी का ये त्योहार चलता है, कोई गणेश जी को कहते हैं कि वो कष्ट निवारक है, कोई कहता है कि वो विघ्न विनाशक है, कोई उससे कहता है कि वो सिद्धि विनायक है, तो कोई कहता है कि वो सर्व फलदायक है। तो ये जो गणेश जी की सारी विशेषताएं हैं, सर्व विघ्न हरता गणेश, शिव पुत्र गणेश का उत्सव जो लोग मनाते हैं, वो बाबा कहते संगम युग की यादगार का वो त्योहार है। तो आज हम देखेंगे कि शिव पुत्र गणेश के एक एक अंग की रचना हमें एक एक विशेषताओं को बताती है। जब भी गणेश की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, सबसे पहले क्या दिखाई देता है? उसका भव्य मस्तक, बड़ा सर दिखाते हैं। तो ये है बुद्धिमत्ता का प्रतीक। ये बुद्धि की विशेषता उसमें थी। इस दुनिया में भी आप देखो, किसी का सर बड़ा होता है, कोई बुद्धिशाली होता है ना, तो उसको कहते हैं कि इसका मत्था बड़ा बड़ा है, इसका सर बड़ा है। बाबा हमेशा दादी जानकी को कहते थे, ब्रह्मा बाबा कहते थे, क्योंकि दादी की हाइट बहुत छोटी थी, उसकी हाइट की कंपैरिजन में दादी का सर बड़ा था। तो ब्रह्मा बाबा दादी को यही कहते थे कि जनक तुम्हारा मत्था बहुत बड़ा है। तो बाबा कोई फिजिकल सर को नहीं देखते थे, बाबा वो बुद्धि को देखते थे। तो ज्यादातर बाबा के बच्चों का अनुभव है कि कैसे दादी के अंदर ज्ञान रतन भरे हुए थे। जब दादी बोलती थी तो वो ज्ञान रत्नों की गंगा बहती जाती थी, बहती जाती थी। तो ये बुद्धि की निशानी है। फिर आपने देखा होगा उसके 4 हाथ में, एक हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी एक्स वो किसका प्रतीक है? तो बाबा कहते हमें भी ज्ञान की कुल्हाड़ी लेकर के मोह ममता के सारे बंधनों को काटना है, बुरे संस्कारों को हमें अपने जीवन से मिटाना है। तो कुल्हाड़ी वो ज्ञान का प्रतीक है। फिर आप देखो हाथी का सिर तो बड़ा दिखाते हैं, गणेश जी का सिर तो बड़ा होता ही है, लेकिन उसका मुंह बड़ा छोटा दिखाते हैं। तो छोटा मुंह वो निर्भयता का प्रतीक है। हमारे में कहावत है ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। बाबा के बच्चे बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े धुरंधरों को करते हैं ना। तो बाबा कहते हमें भी कोई बात का डर नहीं रखना है, निर्भीक होकर के बाबा की एक एक बात सबको बतानी है। कई बार किसी को ज्ञान सुनाते कितना डरते हैं, पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं दुनिया क्या कहेगी। तो वो कितने सारे नेगेटिव थॉट्स का आवाहन करके फिर आप किसी को कुछ भी नहीं सुना सकते, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड को फियरफुल बना देते हैं। तो ये गणेश जी की विशेषता थी कि कोई भी बात वो बड़ी निर्भीकता से बोलते थे, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, कुछ गलत तो बताते नहीं है। जो बातें बाबा ने हमें बताई वही तो बातें हम दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा निर्भीक बन करके ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें किसी को युक्ति युक्त होकर के सुनानी है।
फिर उसका एक हाथ आपने देखा होगा वरदानी हाथ, या तो ये ज्ञान निष्ठ स्थिति का प्रतीक है। पराकाष्ठा जो बाबा कहते हैं, सदैव सभी को कैसी भी आत्मा हमारे सामने आवे, शुभ भावना, शुभ कामना का वरदान देते रहो। कोई भी आत्मा हमारे कांटेक्ट में आवे, खाली हाथ नहीं जावे। कोई को सुख चाहिए, शांति चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो चीज की उसको आवश्यकता है, बाबा कहते उसको उसका अनुभव कराते जावे। तो ये वरदानी हाथ उसका प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कि उसको लंबोदर कहते हैं। बड़ा सा उसका पेट दिखाते हैं, तो बड़ा पेट वो बताता है कि उसके अंदर समाने की, सहन करने की शक्ति बहुत अच्छी थी। क्योंकि ये दो शक्तियां हमें अपने जीवन में चाहिए, अगर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो। कई बार कई लोगों की आदत होती है, कहाँ से भी छोटी सी बात सुन लेते हैं ना, पेट में नहीं समा सकते। जब तक कईयों को नहीं सुनावे, तब तक उनको अंदर में चैन ही नहीं पड़ता है। या तो बाबा कहते यहाँ पर मुझे अपने आप को सिखाना है कि जीवन की कई बातें हमें समा के रखनी है। कंसीव करो, कई बातें रिवील करो। कभी कभी रॉन्ग बातें रिवील कर देते हैं, जो बताने की है वो अंदर समा लेते हैं। तो ये गणेश जी हमें ये संदेश देते हैं कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी बातें आई, समा के रखी थी, जिस कारण उसका पेट बड़ा हो गया। कोई लड्डू खा करके बड़ा नहीं हुआ था। या फिर आप देखो गणेश जी के बड़े बड़े कान दिखाते हैं, वो बाबा कहते श्रवण का प्रतीक है। कम बोलना, अधिक सुनना। हम कभी कभी उल्टा कर देते हैं, ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं। हम्म, और सुनना भी मुझे क्या है। तो बाबा कहते हैं अच्छी बातों को सुनना है, ज्ञान की बातों को सुनना है, जो बातें मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ाए, ऐसी बातों को हमें सुनना है। जो कोई वो गॉसिप की बातें सुनाता है, जो मेरे काम की बात नहीं है, उन बातों को मुझे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। तो बड़े बड़े कान इसका प्रतीक हो गया, कम बोलना, अधिक सुनना। फिर आपने देखा होगा उसकी छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं, तो छोटी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। जैसे हम भी बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि आंखें बंद नहीं हो जाती है, लेकिन आंखें अध खुली, छोटी हो जाती है। जैसे बुद्धा का चित्र भी आपने देखा होगा ना, अध खुली आंखें। तो योगियों की वो आंखें होती है, वो कंसंट्रेशन का प्रतीक है। जब बाबा में बुद्धि एकाग्र होती है ना, तो आंखें ऐसी छोटी हो जाती है, तो वो एकाग्रता का प्रतीक है। फिर उसको एक दंत दिखाते हैं, एक ही दांत दिखाते हैं। वो बाबा कहते हैं कि एक बाबा की याद में रह करके हमें अपने जीवन की बुराइयों को मिटाना है, और अच्छाइयों को हमें जीवन में धारण करना है। इसलिए गणेश जी को एक ही दांत दिखाते हैं। फिर उसके एक हाथ में रस्सी दिखाते हैं, रस्सी काय का प्रतीक है। तो बाबा कहते रस्सी ऊंच या श्रेष्ठ लक्ष्य के समीप पहुंचने का यादगार है। याद करो पहले के जमाने में रस्सी बांध करके लोग ऊपर चढ़ जाते थे। आज भी माउंटेनर्स जो होते हैं ना, रस्सी के द्वारा सारे कितने बड़े बड़े शिखर कहो, माउंटेन पर चढ़ जाते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को भी ज्ञान की रस्सी दी है,
वो ज्ञान की रस्सी से हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। कौन सा लक्ष्य? तो संगम का मेरा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, और भविष्य का मेरा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण की तरह सर्व गुणों से संपन्न बनना। फिर आपने देखा होगा उसको वो सूंड दिखाते हैं, सूंड टेढ़ी होती है, वो काय का यादगार है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जिस प्रकार हाथी अपनी सूंड से विशाल वृक्ष को भी सरलता से उखाड़ देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने पुराने स्वभाव संस्कार को अंश या वंश के सहित समाप्त कर देना है। तो इतनी देखो सूंड में वो पावर होती है। पहले के जमाने में बुलडोजर वगैरह नहीं थे, तो हाथियों को यूज करते थे, अपनी सूंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते थे। और वही हाथी का चित्र आपने भक्ति में देखा होगा कि अपनी सूंड सूंड के द्वारा वो देवी देवताओं को कमल का पुष्प, फूल अर्पित करते हैं। तो सूंड की तरह बाबा कहते मुझे भी अपने जीवन में स्ट्रांग भी बनना है, साथ ही साथ हमारे जीवन में जेंटलनेस भी चाहिए, या कोमलता, दोनों का बैलेंस चाहिए। फिर आपने देखा होगा उसको हमेशा 21 मोदक ऑफर करते हैं, लड्डू। तो वो बाबा कहते 21 जन्मों की यादगार का प्रतीक है, जो बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही इस समय देते हैं। फिर आपने देखा होगा गणेश जी को लोटस सीट में बैठा हुआ दिखाते हैं। तो लोटस का जो फ्लावर है वो न्यारा प्यारा बनने का प्रतीक है। कलयुगी दुनिया से, नेगेटिविटी से मुझे अपने आप को न्यारा, बाबा का प्यारा बना के रखना है। फिर वो स्वस्तिका भी हमेशा ड्रॉ करते हैं जहां जहां उसका फोटो इमेज होता है। तो स्वस्तिका अर्थात आत्मा की स्वस्थिति में स्थित कराने वाला सिंबल, यानी वो सृष्टि चक्र का प्रतीक है। बाबा कहते ना तुम मेरे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो। गणेश ने तो 3 बारी वो प्रदक्षिणा करके बता दिया अपने माँ बाप को कि मैंने पूरे सृष्टि की परिक्रमा कर ली। तो बाबा कहते ये वर्ल्ड साइकिल वो सृष्टि की प्रदक्षिणा कहो या सृष्टि चक्र घुमाने का यादगार है। फिर आपने देखा होगा उनकी सिटिंग पोजीशन देखना आप, हाफ लोटस पोजीशन में उनको बैठा हुआ दिखाते हैं। एक पांव उसका धरती पर होता, एक मुड़ा हुआ होता। तो वो ये बताता है कि गणेश जी में कोई प्रकार की लेजीनेस नहीं थी, वो अपने कार्य के प्रति बड़े वफादार थे। एक्यूरेट अलर्टनेस का प्रतीक है। तो बाबा भी कहते हैं ना ब्राह्मणों का सबसे बड़ा विकार कौन सा है? आलस्य, अलबेलापन। उसमें भी ठंडी की सीजन में तो कितना लेजीनेस आता है ना। तो बाबा कहते यहाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर बताते हैं उसकी 2 वाइफ थी, रिद्धि सिद्धि, अटेनमेंट एंड अचीवमेंट्स। तो बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में सब कुछ हम विधि पूर्वक करते हैं, तो बाबा कहते हैं रिद्धि सिद्धि अपने आप जीवन में प्राप्त होती है। तो विधि पूर्वक सब कार्य करने का यादगार है। तो ऐसे आज गणेश चतुर्थी के पर गणेश जी की एक एक विशेषता को अगर हम एक भी धारण कर ले अपने जीवन में, तो सही अर्थ में गणेश चतुर्थी को हमने सेलिब्रेट किया, ये हम कह सकते हैं। या तो आज सारी विशेषताओं को आप याद रखना, इसके पर सोचना। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 9 सितंबर की मुरली। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में
अच्छे अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग्स आती है? हमारा बर्थ राइट कौन सा है? तो बाबा कहते तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाबा आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार कराना है। ज्ञान के द्वारा अपने घर का बाबा कहते साक्षात्कार कराना है। ओम शांति। तो बाबा कहते मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। ये उर्दू शब्द है पातशाह, जो ट्रुथ है। अंग्रेजी में बादशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ, ऐसे कहते हैं ना। तो भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है ना, वो सिर्फ सच कहते हैं क्योंकि वो सच सिखलाने वाले हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी तुम बच्चों को बनाते हैं। तो ये तो बरोबर है, मुक्ति भी देते तो साथ साथ बच्चों को जीवन मुक्ति भी देते, जिसको भक्ति का फल कहते हैं, लिबरेशन और फ्रूशन। तो भक्ति का फल देते हैं और बाबा आकर के बच्चों को लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमको बाबा दोनों ही देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति, हमें दोनों ही मिलती है। भक्तों को खाली दुख से मुक्ति मिल जाती। अब लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुम बच्चों को देते हैं। तो बाबा के भी देखो भक्ति में बहुत सारे नाम रख देते हैं। कोई को कहो कि उनका नाम शुभ बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका नाम भी तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। किसी चीज का आप देखो नाम भी न हो, रूप भी न हो, तो कैसे याद किया जाएगा? नहीं कर सकेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मालिक भी कोई चीज का बनता है ना, नाम रूप तो जरूर चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा बरोबर लिबरेट भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको जरूर जाना है, अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे ना। जिस घर से आए हैं पहले उस घर के बारे में बाबा कहते देखना होगा। तीसरे नेत्र से साक्षात्कार करना पड़े, उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु बाबा कहते अर्थ रहित। भगत कई शब्द बोलते हैं जिसका अर्थ वो खुद ही नहीं जानते हैं, लेकिन तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है कि हम अपने घर जाएंगे फिर हमें फल भी मिलेगा। तो नंबरवार तुमको मिलता है और धर्म वालों को भी फिर अपने समय अनुसार मिलता है। बाबा ने समझाया था कि ये जो पर्चा है वो बहुत अच्छा है। कौन सा पर्चा? उस समय एक पैम्फलेट बना था
कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही तो जानते हो ना कि ये मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम बच्चे तो लिख सकते हो, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाबा का बनने से दोनों चीजें प्राप्त हो जाती। वो है रावण का बर्थ राइट, लेकिन ये है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। ये है भगवान का बर्थ राइट। वो है शैतान का बर्थ राइट। कौन सा? रावण देता है बर्थ राइट। तो रावण आकर के हमें कलयुग का मालिक बना देता। विकारों के वशीभूत हो जाते। ये रावण का बर्थ राइट हो गया। तो ऐसे ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज है, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं ना कि अभी कलयुग बेबी है, रोंता हुआ चल रहा है, अभी छोटा बच्चा है। लेकिन बाबा कहते वो बच्चा नहीं है, अभी मरने वाला है, ऑक्सीजन पर है। बाबा कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है, रावण का तो कोई वर्षा कहेंगे ही नहीं, गॉड फादर से वर्षा मिलता। वो रावण कोई फादर थोड़ी ही है। उससे तो 5 विकारों का वर्षा मिलता, उसको शैतान कहा जाता। अब शैतान से क्या वर्षा मिलता? 5 विकार ही तो मिलेंगे। सो भी ऐसा करते हैं, तभी तो आत्माएं इस समय तमो प्रधान बन जाती। अब दशहरा भी देखो कितना मनाते हैं, बोझ सेरिमनी करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। मैसूर का राजा, अभी तो चेन्नई उसको बोलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर पैलेस बना हुआ है, पूरे पैलेस को सजाते हैं। फिर वहां बाहर में बड़ा सा गार्डन है, तो वहां रावण का बड़ा सा बूथ बनाएंगे, राम का भी बनाते हैं, दोनों की लड़ाई बताते हैं। फिर लास्ट में उसको जलाते हैं। तो बाबा कहते विलायत से भी निमंत्रण देकर के बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं कौन? मैसूर का राजा। पैसे वाले भी बहुत है, रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही समझो उनकी चट हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती। पता नहीं कैसा कैसा पैसा होता है ना, तो वो भी बाबा कहते बुद्धि पर उसका भी असर होता है। तो बाबा तुम बच्चों को सब बातें डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता। गांधी जी भी तो राम राज्य चाहते थे ना। मनुष्य समझते हैं कि गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो है सारे विश्व का बापूजी। शिव बाबा तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीवात्माएं होंगी। जीव माना शरीर, वो तो विनाशी है, बाकी आत्मा अविनाशी है। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती है या आत्माएं जास्ती है? दुनिया के वो स्थूल सितारे देखते हैं ना, जास्ती किसकी संख्या होगी? हम्म बाबा कहते तुम बच्चे हो धरती के सितारे, वो तो है आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता, वो फिर उनको देवता कह देते। वास्तव में देखा जाए तो लक्की सितारे
तुम बच्चे हो। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा भी इस बात को नहीं छेड़ते। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका वो बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र के ऊपर खड़ी है। ये भी कोई सबको मालूम नहीं होता। बाबा ने समझाया था कि ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। ऐसे नहीं कि रावण राज्य कोई सागर के पार है। सागर तो ऑल राउंड है ना, 3 भाग पानी है, एक ही भाग पृथ्वी है। तो सोचो, चारों ओर पानी हो गया ना। सागर तो ऑल राउंड है ही। कहते हैं ना कि नीचे बैल है, उसके सिंगों पर, बैल के सिंगों पर ये सृष्टि खड़ी है। जब बैल थक जाता है तो सिंग बदली करता है, दूसरे सिंग पर सृष्टि को खड़ा कर देता है। तभी भूचाल आता है, धरती का अर्थक्वेक होता है ना। तो बाबा कहते, बच्चे अभी तो ये पुरानी दुनिया खलास होकर नई दुनिया की स्थापना होती। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की दंत कथाएं बैठकर लिख दी है। ये तो बच्चे समझते हैं कि यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको का कहते ही है जीव आत्माएं। वो जो आत्माओं का घर है, वहां शरीर तो है नहीं। परम धाम में तो खाली आत्माएं रहती है ना, वहां शरीर नहीं जा सकता। उसको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसीलिए साकार भी कहा जाता। निराकार को कोई शरीर नहीं होता। ये है साकारी सृष्टि। वो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता, परमधाम का दूसरा नाम बाबा बताते, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। आत्मा जब शरीर में आती है तब ये चुरपुर होती है। 3-4 महीने के बाद जब भी आत्मा प्रवेश करती है ना, तब बाबा कहते हलन चलन होता। नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब पिछाड़ी में आनी चाहिए। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती है, वहां फिर एक भी नहीं रहती। परम धाम खाली हो जाता। एकदम खाली नहीं होगा, लास्ट आत्मा ऊपर से नीचे उतरेगी और फिर यहाँ से रिटर्न जर्नी, वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो वहां बाबा कहते खाली हो जाता, तब सब वापस जाते हैं। तुम बच्चे संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, तो कोई कोई प्यूरिटी के संस्कार ले जाते। आना तो फिर भी यहाँ पर ही है, परंतु पहले पहले घर में जाना है। वहां है अच्छे संस्कार, यहाँ पर है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदलकर फिर बुरे हो जाते। फिर बुरे संस्कार योग बल से बदलकर अच्छे हो जाते हैं। कलयुग में ज्ञान योग से हम अपने संस्कारों को बदलकर अच्छे बनाते हैं ना, सतयुगी संस्कारों को बनाते हैं। तो अच्छे संस्कार हम वहां ले जाएंगे। बाबा में भी तो देखो बच्चे, पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। रचयिता
और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बाबा समझाते हैं, बीज भी समझानी देते हैं, बीज की भी समझानी देते हैं। तो सारे झाड़ की भी समझानी देते, बीज माना बाबा। तो अपना भी परिचय देते, तो पूरे सृष्टि चक्र का भी ज्ञान सुनाते। तो भक्ति में तो बहुत डिटेल बातें होती, बीज को याद करना सहज है, क्योंकि वहां ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुम्हें सतयुग से कलयुग में आने में कितना टाइम लगा? 5000 वर्ष लगते हैं। तो ये चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता ही रहता। और कोई तुम बच्चों को ये बातें न बता सके, तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है ना, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल्स भी बाबा बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम और तुम्हारी आयु बड़ी होती। सतयुग में 8 ही जन्म, 150 साल की आयु। फिर त्रेता आते आते 125 वर्ष, 12 बर्थ हो गए, तो जन्म बढ़ेंगे तो आयु कमती होगी। तो नर्क में जन्म जास्ती होता, कलयुग में 42 बर्थ, और आयु बहुत छोटी। एवरेज आयु कितनी बताते हैं? 50-60 बताते हैं आजकल। अब वहां है योगी, यहाँ है भोगी, इसीलिए यहाँ बहुत जन्म होते। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को तो कुछ भी मालूम नहीं, कब देवताएं थे, वो कैसे बने, कितने समझदार बने, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तो बाबा इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं है। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार फिर पूरे हो जाएंगे, नहीं डॉक्टर बन जाएंगे, फिर थोड़ी डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ऐसे देवता बन गए, फिर ये ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं है। तो ये संस्कार तुम्हारे पूरे हुए, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला में पिरोए जाएंगे। फिर तुम नंबरवार आएंगे अपना पार्ट बचाने, परम धाम से नंबरवार। कोई का सतयुग में पार्ट होगा, कोई का त्रेता में, कोई का द्वापर में। तो फिर ऐसे आत्माएं नीचे आती है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो आत्माएं पहले पहले आती है। उनका नाम भी बाबा बतलाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा हो जावे। अगर कहे कि 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं, तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? ये सब बातें आगे चल करके बाबा तुम बच्चों को समझाएंगे। कहते ना सतयुग में कृष्ण के नाम की 8 गद्दियां चलती, लेकिन महिमा किसकी है? फर्स्ट श्री कृष्ण की। तो बाबा कहते ये बाबा धीरे धीरे ये सब राज समझाते जाएंगे। कहते हैं ना कि आज मैं तुमको बहुत गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब कुछ तो रहा हुआ भी तो है ना। तो ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में तुम देखो कि हम नहीं समझते, तो बोलो कि हमारी बड़ी बहन आकर के
तुमको उत्तर दे सकती है, या तो कह देना चाहिए कि अभी बाबा ने ये बात समझाई नहीं है। कई बार लोग आते हैं ना, बड़े अटपटे प्रश्न पूछते हैं, तो बाबा कहते ऑनेस्टली बोलो कि भाई हमारे बड़े आके समझाएंगे, या बाबा ने अभी बताया नहीं है। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाबा सुनाएंगे। ये कहने में लज्जा लज्जा की कोई बात नहीं है। गुह्य पॉइंट्स जब सुनाते हैं, तो तुम बच्चों को सुन करके बहुत खुशी होती। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं सब कुछ समझा कर, लास्ट में बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मध्याची भव। अक्षर भी तो शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है ना, तो इसमें बाबा कहते मूंझने की कोई जरूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला ना, ये पहले नंबर में है। जिनकी पूजा होती है, तो अपने को भी देखो कि हमारे में ऐसे गुण है, अभी तो बेगुण हो गए। अपने अवगुणों का भी किसी को पता नहीं चलता। कौन कौन सी हमारे में खामियां है ये पता नहीं चलता। दूसरों की खामियां तो तुरंत दिखाई देती। अभी तुम बाबा के बने हो, तो जरूर चेंज होना पड़ेगा ना। बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का राज भी बाबा ने समझाया है। ये है पतित, वो है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती। प्रजापिता ब्रह्मा जब है, तब ही तो एडॉप्शन होती है ना। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता तो फिर अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए ना। यहाँ तो है मुख वंशावली। मुख के द्वारा बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, उसको जो धारण करते हैं, उसको मुख वंशावली कहते हैं। और वहां होते हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, इनका सरनेम ही देखो बेहद का है। सब समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, सब धर्मों का आदि पिता। इसीलिए वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो ये बेहद का सरनेम हो गया ना। वो होते हैं हद के सरनेम। इसीलिए बाबा समझाते हैं कि ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए। कौन सी बात सबको मालूम होनी चाहिए? कि भारत है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान, जहाँ बाबा आते हैं। मधुबन तो कितना बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। हर व्यक्ति की दिल की इच्छा होती है ना कि लाइफ टाइम में एक बार तीर्थ स्थान पर होके आवे। देखो मधुबन तो कितना बड़ा तीर्थ स्थान है। ऐसे नहीं कि सारे भारत में वो विराजमान हुआ है। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई? आबू में वो कैसे आए? ये दिलवाड़ा मंदिर भी तुम्हारा यहाँ का पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया, उनकी बुद्धि में आया और बैठ करके बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो वो बना न सके, तो बाबा यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। बाबा मगध देश में नहीं आते, वो तो पाकिस्तान हो गया। सिंध मगध देश कहते हैं ना। तो ये है पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, पाक माना पवित्र स्थान। तो वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता।
पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग नर्क का ये ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे, तुम ये तो समझते हो कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब दुनिया में गुरु तो बहुत है, इसीलिए उनको सतगुरु कहा जाता। आजकल स्त्री को भी जब हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं कि ये पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। शादी के टाइम बताते हैं ना। अब पति तो पहले पहले नापाक बनते, आजकल तो दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है। अब बाबा आया है तुम बच्चों को गुल गुल बनाने के लिए, फ्लावर जैसा बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को तो पक्का पक्का हथियाला बाबा बंधवाते हैं। वो पतियों का वो पति बाबा कहते भिखारी बनाता, नापाक बनाता, ये पतियों का पति पाक बना देता। तो यूं तो शिव जयंती के साथ रक्षाबंधन भी हो जाता, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से हुई नई दुनिया में। बाकी ये सारे त्योहार तुम देखो तो इस समय के हैं। अब राम नवमी कब हुई ये भी किसी को पता नहीं। राम का एक्चुअली जन्म कब होता दुनिया वाले नहीं जानते, बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहते हैं पहले राम हुए फिर बाद में कृष्ण हुए। तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद राम नवमी होती है। अष्टमी 8 जन्म कृष्ण के, नौवा राम का। तभी तो त्रेता में उसकी बर्थडे मनाते, राम नवमी कहते हैं। तो शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये दुनिया में कोई बता नहीं सकता। तुम बच्चे भी अभी बाप के द्वारा सब कुछ जान गए हो और तुम बच्चे एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बच्चे बता सकते हो। लाखों वर्ष की तो कोई बात बता भी ना सके। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ए- अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में बैठे हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं और अपने को गुणवान बनाना है। सेकंड पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है, डरना नहीं है। वरदान, सुख स्वरूप बन
हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अवश्य मिलती है। कोई भी कर्म मैंने श्रीमत अनुसार किया, मन मत पर मत से दूर होकर के किया, तो डेफिनेटली उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। तो संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सुखदाता के बच्चे हो। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। जैसा बाप वैसे बच्चे, वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी भी न किसी को दुख देंगे, न कभी भी दुख लेंगे। स्लोगन, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दातापन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहम दिल आत्मा की निशानी है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है। आज बाबा कहते हैं, इच्छा माना परेशानी। इच्छा कभी भी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वो और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसीलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं। वो मकड़ी होता है ना, कैसे फंस जाता है अपनी ही बनाई हुई जाल में। तो ऐसे व्यक्ति भी फंस जाता है, छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। कुछ चाहिए तो बाबा की अविनाशी चीजों से प्राप्त करने की इच्छा रखे, विनाशी चीजों के पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि उन इच्छाओं की एंड कभी नहीं होती। नेवर एंडिंग स्टोरी है। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? तो गणेश जी की जो विशेषताएं बताई ना, एक एक विशेषता के पर आज सोचना और कैसे हम उसको अपने जीवन में हम धारण कर सके। यही तो सच्चे अर्थ में गणेश चतुर्थी होगी ना। खाली पूजा पाठ कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर दिया, भजन गा दिया, वो गणेश चतुर्थी नहीं है। लेकिन उनकी हर बात को अपने जीवन में धारण करना, वो सही अर्थ में है। ठीक है, तो चलो